आज हम लेक्चर 4 देखेंगे। लेक्चर 3 में हमने देखा था को करिकुलम का ही कोर्स। उसमें हमने देखा यूनिट 2 में हमने देखा कि उसमें हमको शौचाचार विधि, दंत धावन विधि, तैलाभ्यंग विधि, स्नान विधि, इन 3 विधियों के बारे में हमने पढ़ा। लेक्चर बड़ा हो रहा था तो हमने लेक्चर 3 को वहीं पे रोक दिया था। आज हम लेक्चर 4 में इसी यूनिट 2 के वस्त्र धारण विधि, संध्या विधि, इन 2 विधियों को आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर 4 में वस्त्र धारण विधि और संध्या विधि को पढ़ेंगे और उसके बाद लेक्चर 5 में यूनिट 2 का ही सामान्य पंचांग देखने की विधि अर्थात तिथि वार नक्षत्र योग करण आदि को देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वस्त्र धारण विधि और संध्या विधि, लेक्चर 4 में यूनिट 2 का। तो वस्त्र धारण विधि हमें इसमें यह बताया गया है कि हमें नदी के किनारे स्नान करते हुए या नदी में स्नान करते हुए हमें कौन कौन से कर्म कांडों को करना चाहिए। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था स्नान करते टाइम कितनी डुबकी लगानी चाहिए, गंगा नदी में वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। इस तरह आज हम पढ़ेंगे कि जो वस्त्र को धारण करने की विधि है कर्म कांड के अनुसार वो क्या है, हमें कैसे वस्त्र उतारना चाहिए, गीले वस्त्र को कहाँ उतारना चाहिए, किस तरह से ऊपर से उतारना चाहिए या नीचे से, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि हमें जो हमारा कपड़ा होता है, इसको उस ज़माने में उत्तरी बोलते थे, इसको हम गमछा या चादर बोलते हैं, उसको धारण करना चाहिए या नहीं। चलो आज हम पढ़ते हैं इस वस्त्र धारण विधि के बारे में। गीले वस्त्र को नदी के तट पर नीचे से उतारना चाहिए किंतु घर पर ऊपर से। सबसे पहला नियम हमारा ये बताया गया है। और एक क्वेश्चन भी आता है कि कर्म कांड के अनुसार गीले वस्त्र को नदी के तट पर कैसे उतारें, नीचे से या ऊपर से, तो ये हमें याद रखना है। और उतारा गया जो वस्त्र है उसको चौगुना निचोड़ें, अर्थात उसको हर तरफ से निचोड़ें। और ये याद रखें कि पिछली बार हमारा जो स्नान विधि थी उसमें बताया गया था कि गंगा नदी में कभी भी वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। अभी तो वस्त्र तो किसी भी नदी में नहीं निचोड़ने चाहिए, पर गंगा हमारी जो पवित्र नदी है उसमें तो कदापि ये करना नहीं चाहिए। हाँ, आते हैं अब निचोड़ा वस्त्र को हमें कंधे पे रखना मना है। उसके बाद धोती इस प्रकार पहननी चाहिए कि इसमें 3 कच्छ लगाए जा सके। 3 कच्छ अर्थात लांगे अर्थात गांठें, तो हमें धोती को इस प्रकार पटक पहनना चाहिए। अब हम आते हैं उत्तरी अर्थात उत्तरी, हमारा जो पुराना जो भाषा थी उसमें हम कपड़े को बोलते थे उत्तरी। तो उत्तरी जो होता है जिसको आजकल हम चादर, गमछा, अंगोछा, तौलिया ये सब कहते हैं, तो उत्तरी अवश्य धारण करें। स्नान करने के बाद उत्तरी अवश्य धारण करें, ये हमारे कर्म कांडों में बताया गया है। तो वस्त्र धारण विधि में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें से एक क्वेश्चन जो बनता है वो जो पिछली बार पेपर में भी आया था वो ये था कि गीले वस्त्र को नदी के तट पर नीचे से उतारें या ऊपर से उतारें। इसमें बस यही है और ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। संध्या प्रकरण विधि, इसमें हमें संध्या प्रकरण विधि में पढ़ना है कि सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में तारे भरे हों उस समय को संध्या उत्तम मानी। संध्या अर्थात आप ये मान के चलो कि गर्मियों में वो समय जो 6:30 या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का होता है, और ठंडियों में यही वो समय होता है 5 बजे से 6 बजे के बीच का, तो वो होती है संध्या। तो संध्या में हमें सूर्योदय से पूर्व अर्थात जब आकाश में तारे भरे हुए हों, और उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। जब सूर्योदय के बाद की संध्या, तो संध्याएं 2 प्रकार की हैं। पहली संध्या जो है हमें जो बताई गई है वो है सूर्योदय से पूर्व की संध्या, अर्थात आप कह सकते हो ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बीच का समय। और एक संध्या वो संध्या होती है जो शाम के समय की संध्या है, जैसे शाम के 7 से 8 बजे गर्मियों में और 5 से 6 बजे सर्दियों में। तो ये वो 2 संध्याएं हैं। अब इनमें भी हमारे कर्म कांडों में ये डिफ्रेंसिएशन किया गया है कि कौन सी संध्या अच्छी है, कौन सी संध्या बुरी है। जो सुबह वाली संध्या है, इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं आपको सुबह उठना चाहिए। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह की जो संध्या है, संध्या जो सुबह वाली होती है वो संध्या होती है जो शुभ होती है। और जो शाम वाली संध्या है वो संध्या जो होती है वो अधम संध्या मानी गई है, बेकार संध्या मानी गई है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम शाम वाली संध्या होती है उसको हम अधम संध्या मानते हैं। अब इस जो सूर्य और जो तारों से रहित दिन रात की जो संधि है, अर्थात ये वो समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो या सूर्य उदय हो रहा हो, चंद्रमा हट रहा हो या चंद्रमा उग रहा हो और सूर्य डूब रहा हो, तो वो जो समय होता है जब उस टाइम जब दिन और रात की संधि हो रही होती है, दिन और रात आपस में मिल रहे होते हैं, और उस टाइम जब आसमान में तारे नहीं होते हैं और सूर्य भी लगभग डूब चुका होता है, उसी जो तत्वदर्शी संध्या कहा गया है। अर्थात जो हमारे तत्वदर्शी मुनि थे जिनको तत्वों का ज्ञान था, जिसको आज हम एटॉमिक
बोलते हैं ना, एटम्स वगैरह, जो हमारे जो एटॉमिक स्टडी वाले संत थे हमारे, उनको जो वो ज्ञान था, तत्वदर्शी थे, वो जो दूरदर्शी थे, तत्वदर्शी थे, उन्होंने उस जो संध्या जो थी, जब दिन में तारे ना हो, संध्या के साथ टाइम और सूर्य डूब रहा हो, उसको ही प्रॉपर संध्या काल माना है। अब क्या होता है, जो संध्या है, जो ब्राह्मण ब्राह्मण जो है वो एक पदवी है। जैसे आज के ज़माने में जो हमारा जातिवाद है, वो जातिवाद के हिसाब से तब ये ब्राह्मण धर्म नहीं था। ब्राह्मण एक पदवी थी, अर्थात जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अच्छे से ज्ञाता हो, कर्मकांड का ज्ञाता हो, वेदों का ज्ञाता हो, उसे ब्राह्मण की उपाधि दी जाती थी। तो ब्राह्मण रूपी जो वृक्ष है, अर्थात जो ब्राह्मण रूपी वृक्ष है, उसका जो मूल है, अर्थात जो ब्राह्मण बनने का या ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसका जो मूल है वो संध्या ही है। अर्थात जो संध्या है वो ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल है। और अब एक वृक्ष में शाखाएं होती हैं, तो जो शाखाएं हैं वो क्या है, वो वेद हैं। तो जो एक आप मान लीजिए ब्राह्मण रूपी एक वृक्ष है और उसमें शाखाएं हैं जो वो वेद हैं, और जो मूल है, जो जड़ है, वो संध्या है। अब उसके बाद उसके जो पत्ते हैं, वो उस जो व्यक्ति होगा जिसको ब्राह्मण की उपाधि मिलेगी, उसके धर्म और कर्म, उस पेड़ रूपी ब्राह्मण के कर्म, और जो धर्म और कर्म होंगे उस पेड़ रूपी ब्राह्मण के पत्ते हैं। तो अब हमने जाना कि ब्राह्मण रूपी जो वृक्ष है उसमें शाखाएं हैं वेद, धर्म और कर्म है उसके पत्ते, और जो जड़ है वो संध्या है। अब हम सीखेंगे कि संध्या संध्या तो हमने पढ़ लिया, संध्या होती क्या है, कौन सा समय संध्या होता है। अब हम सीखेंगे कि संध्या की उपासना कैसे करनी है। और आप ये मान के चलो, संध्योपासना से 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, पिछली बार भी आए थे और मोस्टली आते हैं। तो हमें ये पढ़ना है कि अब संध्या की उपासना कैसे करनी है। तो अब संध्या की उपासना करने के लिए हमें जो आसन बिठाना है, उसकी जो ग्रंथि है वो उत्तर दक्षिण की ओर होनी चाहिए। आसन की ग्रंथि हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर होनी चाहिए। प्राणायाम की विधि जो होती है, अब देखो प्राणायाम सबको पता है, मोस्टली जो बच्चे योग करते होंगे या जो, अब आप सबको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में सब बताएं कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसने भारत सरकार के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को कब मनाना शुरू किया है। खैर आते हैं, तो प्राणायाम जो होता है उसके 3 भेद होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस लेना, आप जब सांस लेते हो तो वो क्या होता है, पूरक। और जो कुंभक होता है वो होता है सांस रोकना, आपने सांस ली, अब आपने सांस रोकी, उसके बाद रेचक, आपने सांस छोड़ी। तो प्राणायाम की विधि है, उसके 3 भाग हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। सांस खींचना, सांस लेना, सांस रोकना और सांस छोड़ना। तो ये है प्राणायाम की विधि। और ये क्वेश्चन आता भी है कि प्राणायाम की कितनी विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आपको याद रखना है, पूरक, कुंभक और रेचक। फिर आते हैं सूर्या की विधि। सूर्या की विधि अर्थात हम जो, आप अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो आप अपने आप ये समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है सूर्य प्लस अर्घ है, अर्थात सूर्य को अर्घ देना। आप अर्घ कैसे दोगे, आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए हाथों में जल को लेके आप सूर्य की तरफ मुख करके उसको आप जल अर्पित करोगे। तो वही है सूर्या की विधि, गायत्री मंत्र से आप सूर्य भगवान को जल से अर्घ दें। गायत्री मंत्र आप सबको पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो वो हमारा गायत्री मंत्र है और उसी से हमको सूर्य भगवान को जल्द अर्घ देना है। षड उपन्यास मतलब होता है हमें, षड मतलब होता है 6, वैसे सप्तम होता है 7, वैसे षड मतलब होता है 6, और हमें 6 प्रकार के क्रिया करते हुए गायत्री मंत्र पढ़नी है। आप देखो कभी भी क्वेश्चन पेपर में या कहीं पर भी ये नहीं आता है कि वो क्रियाएं कौन सी हैं, तो हम आपको बता देते हैं वो क्रियाएं क्या होती हैं। दोनों पैरों को आप आपस में जोड़ के रखें, सूर्य की तरफ मुख करें। ऐसी ही तरह तरह की क्रियाएं हैं, 6 क्रियाएं हैं टोटल। आप जल को ऊपर की तरफ ले जाएं और जब जल गिर रहा हो तो उस जल के पीछे से सूर्य को देखें। ये सब क्रियाएँ हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ये जरूर आता है कि हाँ कितनी क्रियाएँ होती हैं गायत्री मंत्र को पढ़ने की, तो वो होती हैं 6 क्रियाएँ। आपको ये बस ये याद रखना है कि 6 क्रियाएँ होती हैं और उन्हें ही संग उपन्यास कहा गया है, जो हमारी 6 क्रियाएं होती हैं गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए। अब आते हैं कि जब हम गायत्री मंत्र पढ़ चुके होते हैं उसके बाद हमारी जो जप होता है, जप करते हैं, वो जप जो होता है, अर्थात जप मतलब भगवान का नाम लेना। आप ये जो माला होती है आप इससे भी जप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो भगवान का नाम लेना होता है, जप जो होता है, वो जप के बाद हमारी 8 मुद्राएं होती हैं। उन 8 मुद्राओं में पहली जो होती है वो होती है पंच महायज्ञ। इन 5 स्थानों पे अब जो हमारी 8 मुद्राएं होती हैं जप के बाद, यही हमारी जो संध्योपासना में जो जप है, इसकी जो 8 मुद्राएं हैं, इनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हमें बस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जप की कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि जप में कितनी मुद्राएं होती हैं। हमको बस लिखना है 8 मुद्राएं होती हैं। आपको हम बता देते हैं, हालांकि नोट्स में नहीं है, लेकिन आप ये जान लो कि जप के बाद की जो 8 मुद्राएं होती हैं, वो पहली मुद्रा होती है कि
जब जब हम कर लेते हैं तो हम जब उठेंगे तो खड़े होके हमें ईश्वर का धन्यवाद करना है, नमस्कार करना है। उसके बाद हम 2 कदम पीछे लेके ईश्वर को फिर से प्रणाम करते हैं। फिर हम पीछे चलते हैं तो हमारा जो सर, जो अग्रभाग है हमारा, हमें कभी भी जप वाले स्थान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, ये हमारी जो 8 मुद्राएं जप की ऐसी ही हैं। 3-4 ये हो गई, ये 3-4 ऐसे और भी हैं, सारी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन आप ये जान लो कि जप के बाद 8 मुद्राएं होती हैं और आपको ये पता होना चाहिए। अब हम आते हैं पंच महायज्ञ, इसी का दूसरा टॉपिक है। संध्यापासना विधि जो है, जो हमारी संध्योपासना विधि, इसी में है पंच महायज्ञ। तो उसमें ये कहा गया है कि इन 5 स्थानों पर ना चाहते हुए भी जीव हत्या की संभावना रहती है। अब जैसे आप मान लो कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आपको ये, आपने कर्म कांड पढ़ा हुआ है, आपके मन में ये भय है कि हमसे कोई जीव हत्या ना हो जाए। जैसे जैन धर्म में आपने देखा होगा, वो जीव हत्या को बड़ा पाप मानते हैं। तो हमारे कर्म कांडों में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है कि कौन से वो 5 विशिष्ट स्थान हैं जहाँ पर आपके द्वारा जीव हत्या हो सकती है। तो उन 5 स्थानों के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं वो 5 स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्थान है चूल्हा। चूल्हा था जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। चक्कीदार, जहाँ पे हमारा गेहूँ वगैरह पीसा जाता है। बुहारने में अर्थात झाड़ू पोछा करने में। उखल कूटने में अर्थात जैसे हम जौ बाजरा लाते हैं या कुछ और, कोई मूंग लाते हैं, कुछ दाल लाते हैं, उसको जब गाँव में पुराने ज़माने में उखल कूटने में, आप इसको ये समझ सकते हो आज के ज़माने में मिक्सी चलाने में। ठीक है, तो मिक्सी चलाते टाइम जल पात्र रखने स्थान, जहाँ पे हम अपनी बाल्टी रखते हैं जल से भरी हुई, गमला रखते हैं, मग रखते हैं, इन 5 स्थानों पे हमको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि हमको इन 5 स्थानों पे हमारे द्वारा कोई भी जीव हत्या हो सकती है। उसी प्रकार इन 5 जो हमारे जो ये स्थान है जहाँ पे हमसे कोई पाप हो सकता है, तो हमको इन सब से बचने के लिए समय समय पे पंच महायज्ञ या 5 महायज्ञ करने चाहिए। हालांकि इनका मतलब क्या है इन यज्ञों का, वो ये है कि आप समय समय पे ईश्वर की आराधना करें, आप घर में हवन करें, हवन सामग्री लाएं, घर में हवन करें, तो आपको घर आपका पवित्र रहता है, आपको पापों से मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार एक और फैक्ट बताया गया है यहाँ पे कि सूर्य के टोटल 12 नमस्कार होते हैं, जिसको हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। उसमें से हमको सूर्य के 12 तरह के नमस्कार पाए जाते हैं। अब हमको आगे ये पढ़ना है, एक फैक्ट और दिया हुआ है, 2 फैक्ट दिए हुए हैं। सूर्य के 12 नमस्कार होते हैं, एक है विष्णु पंचायतन, और हाँ, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी था, शिव, देवी, विष्णु, गणेश, सूर्य। इसमें से आपको एक स्थान खाली कर देंगे वो, और ऑप्शन में 5 या 4 भगवान का नाम दे देंगे, कहेंगे इसको फिल करो। गणेश भगवान है, सूर्य है, देवी है, शिव है, बीच में विष्णु है। जो बीच में होता है उसको बोलते हैं विष्णु पंचायतन। अगर बीच में शिव होते तो हम कहते शिव पंचायतन, बीच में देवी होती तो हम कहते देवी पंचायतन। ठीक है, तो इस तरह हमने आज ये पढ़ी यूनिट 2 में। ये जो 2 टॉपिक थे हमारे, जो उस दिन जो हमारे छूट गए थे, आपको याद होगा, तो आज हमने पढ़ा वस्त्र धारण विधि, संध्या प्रकरण विधि, संध्योपासना विधि, और उसी संध्योपासना विधि के बाद हमने 2 फैक्ट पढ़े, सूर्य के 12 नमस्कार, विष्णु पंचायतन। अब हम अगले लेक्चर में सामान्य पंचांग देखना सीखेंगे, जिसमें हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आदि के बारे में सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।